हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं हूं दानिश खान, स्वागत करता हूं बच्चों आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट फंडीला में। तो क्या बच्चों, आप हम लोग नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक को थोड़ा सा हमने रोका है, हम हल्के हल्के इसको कवर करते रहेंगे बच्चों। बट आपका एग्जाम आ गया है, इसीलिए हम 8 या 10 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ये मैथ का पहली वीडियो बच्चों। आज हम क्या करेंगे देखते हैं। ये आपका है पीवाईक्यू सेट 1 है 2025 का 822 BY, और ये बेस्ट एमसीक्यू है जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं। ये आपका सेट का नाम पड़ा है 822 BY, आप चेक कर लीजिएगा। ये हम लोग डेली 10 एमसीक्यू करेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है पूरे। हम 2025 से लेकर पीछे आते हुए 2018-19 तक क्वेश्चन कराएंगे आपको। एक ही क्वेश्चन कर दीजिए, चाहे आपके एमसीक्यू हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। फिलहाल तो मैथ के शुरू करें, ऐसे साइंस का भी एसएसटी का भी कराएंगे, जितना पॉसिबल हो सके उतना कराएंगे। आप बस जुड़े रहिए इनसे बच्चों। ये बच्चों देखिए आपके लिए क्या है, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। हम हिंदी में भी लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। बस बच्चों देखो, ये एक रीचर बोर्ड नहीं है तो लिखने में हमको टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखना आपको। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होगा, ठीक है। ये कह रहे हैं बच्चा, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दे, एक रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर लिख दे यहाँ पे। संख्या के योग के लिए ऐड बोलते हैं हम सम, ठीक है। इंग्लिश वालों को समझा दे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनका सम क्या होगा बच्चों। देखो हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं इसका ऐड क्या होगा, ठीक है। एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। आपने समझने पढ़ा था बच्चों। फॉर एग्जांपल रेशनल नंबर में लिए 4 और इरेशनल नंबर ले लिया √3। याद है आपको ना, 4 + 3 क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। नंबर क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बच्चों। ये ऑप्शन में आपको डी नंबर पे दिया गया है, ये आपको शायद डी पे दिया गया था, ठीक है। ये डी नंबर पे आप टिक लगा दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। आपको गोला भरना पड़ेगा, ठीक है। आपका डी वाला आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, गुणनखंडन होगा, ठीक है। इसका मतलब ये बेटा फैक्टर करना है हमको, फैक्टर, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर करना है, फैक्टर, ठीक है। अब यहां देखो बच्चा, 156 है आपके पास, 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 से किया। या लास्ट में कोई सम संख्या हो बच्चों आपको 2 से करना है, ठीक है। 2 तिया 6, दोनों में ये 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। तो बच्चों क्या बनेगा, 2 कितनी बार है, 2 बार है। बोले 3 कितनी बार है, 1 बार है। 13 बच्चों कितनी बार, 1 बार है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसका ऑप्शन देखते हैं, पिछली बार किसमें दिया गया, 2 की पावर 2, 3 और 13। इसका ऑप्शन नंबर आपके बच्चा हो जाएगा बी। अगर सेट आपके पास हो तो आप इसको मिलान भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आया था बी सेट, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन फटाफट करते हैं, थोड़ा टाइम लगे बच्चे, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखेंगे बस, ठीक है। सवाल नंबर 3 क्या हमारे पास, किसा है हमारे पास क्वेश्चन, 3a + 5y, 3a + 5y बटे 3x - 5y, 3x - 5y बराबर बच्चों दिया गया, कितना दिया गया, 7/3 है। तो आपसे पूछा गया x रेशियो y, x/y की वैल्यू बच्चे पूछी गई, लगा लेंगे ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आप समझते चले और प्यारे प्यारे हैंड रिटेन नोट्स मारते जाए। इसकी वजह से आपको पीडीएफ भी देंगे, ठीक है। तो टाइम लगेगा हमको पीडीएफ बनाने में इसकी अच्छी थी, तो भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। याद रखिए 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 तिया 9 है, 3 पंजे 15y, ठीक है, बराबर 7 तिया 21 है, 5 सत्ते 35 माइनस के 35y बच्चों। क्या बात हुई। अब हम क्या करेंगे, एक एक्स को एक तरफ लेंगे बच्चों, वाई को एक तरफ ले लेंगे ना, देखते हैं। तो बच्चों देखो एक्स चले जाते हैं, वाई चले जा रहे हैं, ठीक है। तो
वाई चलेगा 15y, ये माइनस के 25 था, इधर आके क्या होगा प्लस के 35y बराबर, और ये 21x था बच्चों, 9 उधर चले गए, माइनस के 9x। क्या बात क्लियर होगी ना? ठीक है, क्लियर चलिए बच्चों। अब यहाँ देखते हैं 15 और 35 बच्चों जोड़ो कितना आएगा 50y बराबर 21 में 9 चले गए, 11 में से 9 का बचेंगे 2 और 1, 12x बचेगा। अब क्या चाहिए बच्चों में? ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, ठीक, 50y बराबर 12x। ठीक, अब x बटे y कर लेंगे हम लोग, क्या करें x बटे y करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें x रेशियो y निकालना है। क्या निकालना है? x रेशियो y निकालना है। तो x ये है, x ऊपर रखना है, तो y हमने यहाँ रखा, पहले y ऐसे रखा, ठीक है। तो x वाले ऊपर रखना, घुमला के 12 आएगा ऊपर, y कितना था ये 50 था ना ये, तो y नीचे आ जाएगा बच्चों, y नीचे आ जाएगा कितना 50। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते हैं इसका आंसर कितना दिएगा। तो आपका आंसर है, ठीक है, तो कहाँ चला गया क्वेश्चन आपका? सवाल नंबर था ये शायद, सवाल नंबर 3 था ना, सवाल नंबर 3 का ए आ रहा है 25:6। ठीक है, 25:6 आ रहा है। तो इसको देखते हैं हम, 50 x बटे y पहले कर लेंगे, देखते हैं y यहाँ का बच्चों में, पहले 12x बड़े 50 यहाँ जाएगा, अगले स्टेप y यहाँ जाएगा, ठीक है, y यहाँ आ गया, फिर ऊपर करेंगे x को, y नीचे आ जाएगा, तो 50 ऊपर चले गए और 12 नीचे आ गए। ठीक, हम 2 से काटेंगे 50 आएगा, 2 से काटेंगे 6 आएगा बच्चों। तो कितना आ गया x बटे y बराबर 25/6, मतलब 25:6 आपका बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आप 100% सवाल सही है। इसका ए ऑप्शन था बच्चों, क्या था ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए था। तो आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये पीवाई के बच्चों जान लगा देंगे आपके क्वेश्चन में, एकदम मजा आ जाएगा आपको एग्जाम की तैयारी में। अगला क्वेश्चन करते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, बस 10 सेकेंड अपनी कुछ डाल रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हम आंसर पर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है। चौथा हमारे पास 3x² माइनस के 2x, सवाल नंबर 4 करें, ठीक है। 3x², इसको इससे करते हैं। सवाल नंबर 4 बच्चा है 3x² माइनस के 2x प्लस के 3 बराबर 0। इसका बच्चों क्या निकालना है? विभक्तिकर निकालना है, डिस्क्रिमिनेट निकालना है, डिस्क्रिमिनेट। इंग्लिश एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। डी निकालना है यहाँ पे, इक्वेशन 4 का है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालते इसका पहले, 3 ऊपर चला गया, 3 3 9x² आ गया, 3 3 6x आ गया, 3 करके यहाँ से बनाया और नीचे 3 बराबर 0। अगर नीचे कोई नंबर ना लगा बच्चों, अगर एक नंबर है तो उसको सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट जहां पे है वो वहां कट जाएगा। आप ऐसे निकाल सकते हैं 9x² माइनस के 6x प्लस के 1 बराबर 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 से बच्चों हो गया। हाँ, डी निकालना है बच्चों, डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। बच्चों बी कितना है मेरे पास? ए है ये 3, ए है 9, ये है बी और ये सी। बच्चों देख सकते हैं आप आराम से, पहला वाला ए कहलाता है, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी। फॉर्मूला से क्या होता है? ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ठीक, इसकी तुलना करेंगे बच्चों, ए कितना आ गया 9, बी आ गया 6 और सी हो गया 1। बी है 6 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए है 9, सी है 1। तो बच्चा कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 छंग 36 माइनस के 4 9 36 एकदम 36। तो बच्चों आंसर कितना आ गया? 0। ठीक है, इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा? 0। आंसर 0 आ गया। ये ऑप्शन नंबर ए पे था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे कंप्लीट हो गए। चलिए आप नोट कर देंगे, अच्छे अच्छे नोट बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। ये आपका समांतर मात्र क्वेश्चन है, इसको रफ कर दें, आप इसको पुट करके लिख लीजिए। अब बस हम लोग आज बच्चों 10 क्वेश्चन करेंगे डेली, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू करते रहेंगे, जैसे हर पेपर के डेली क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेट हम लोग कौन से आ रहे हैं? सेट नंबर 1 है ये 2025 का। पहले 2 दिन में इसको एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद सब क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार,
इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराते रहो फटाफट, ठीक है। आपके लिए आपका भाई मेहनत कर रहा है, तो थोड़ा सा आप भी देखते रहें, इस चैनल को थोड़ा बड़ा करें, आप हमारी फैमिली को बड़ा कीजिए। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन दिया गया हमारा समानता माप ज्ञात करें, बता रही है। क्या क्वेश्चन है? 5वां क्वेश्चन, माप ज्ञात करें। माप ज्ञात करें, माप का मतलब बेटा मीन होता है, इंग्लिश वाले पढ़ रहे मीन। फाइंड द मीन ऑफ दिस। CI आपको दिया गया है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 सेंटर इंटरवल, ठीक है। इसे वर्ग अंतराल हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर इंटरवल। और इसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी दी गई बच्चों 2 4 7, 2 4 7 3 4, ठीक है। 2 4 7 3 और 4, चलो सॉल्व करते हैं हम। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार सिंपल क्वेश्चन है, आपका अच्छे से हो जाएगा। चलिए करते हैं। पहले बच्चे यहाँ पे एक्स निकालते हैं, जिनको एक्स निकालना नहीं आता देख लें। ये 2 और ये 4, इनको जोड़ लूं, कितना आया? 2 4 6, 6 का आधा 3, यहां लिख देंगे। 2 4 6, 6 का आधा 3, 4 6 10, 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 के आधे बच्चों 7, 8 और 10 18, 18 के आधे 9, 10 12 22, 22 के आधे 11, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इन दोनों मल्टीप्लाई, 2 3 6, 5 चक्कू 20, 7 7 49, 7 3 9 3 27, 11 चौका 44 बच्चा। इनको बच्चों जोड़ेंगे ना, हमने लिख लिया था पहले ही जोड़ के, ताकि हमें टाइम वेस्ट ना जाए, ठीक है। तो बच्चों इनको जोड़ने पा रहा है, अब इनको जोड़ लीजिएगा आप, ठीक है। कितना आएगा? 144 आएगा, ये FX होगा आपका, ठीक है। FX 144 आ गया। अब इसको जोड़े बच्चों, F को, ये जोड़ने पाएगा 20 बच्चों, कितना आएगा? 2 4 6 6 7 13 13 3 16 4 20, ये होगा आपका 20। और मतलब माप का फार्मूला होता है मीन का FX बाई F, या सिग्मा लगा देते हैं, ठीक है। सिग्मा का समेशन बोलते हैं बच्चा। ये कितना है? 144 बच्चों, कितना है? 20 आया। 2 से काटेंगे हम लोग, 72 आएगा। 2 7 14, 2 दूनी 4, यहाँ 10 आएगा। जब हम बच्चा 72 को 10 से भाग करें, कितना आएगा? 7.2 बच्चा आ गया। कितना आ गया? 7.2 आपका आ चुका है, ठीक है आंसर। तो यहाँ पे इसमें कितना दिया गया? ये जिसमें 7.2 चेक करते हैं एक बार हम, तो अच्छा जोड़ने 73 बच्चों आया था, ठीक है। बस थोड़ी सी मिस्टेक लग रहा है हमसे, 146 था बच्चों यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बच्चों का होगा 146, तो यहाँ 73 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 7.3 आएगा बच्चों। ये आपका आंसर आ गया। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, देख लीजिएगा आप। सवाल नंबर 6 बच्चे शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6 क्या दिया गया हमारे पास? एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल बच्चों, ठीक है। क्या बच्चों? ट्रायंगल इस तरीके से ट्रायंगल है, और ये दिया गया 1.5 बच्चों, ये का 2 दिया गया है, ये 3 दिया गया है, और ये निकालना है। ए इसका नाम है, इसका नाम बी है बच्चों, सी और ये डी और ई बच्चों, ठीक है। तो ये निकालना बेटा, ये थेल्स थ्योरम के अनुसार होता है बच्चों। पहले ये, उसके नीचे ये 1.5/3, ठीक। 1.5 ये, उसके नीचे ये, फिर ये, उसके नीचे ये, तो 2/EC बच्चों, थेल्स प्रमेय के अनुसार, प्रमेय से, ठीक है, बाई थेल्स थ्योरम, ठीक। तो 1 बच्चों देखो यहाँ पे, इसका कोण यहाँ जाएगा 1.5 इंटू EC बराबर 3 इंटू 2, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। EC यहाँ रखा बच्चों हमने, 3 2 6, 1.5 नीचे आ गया, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर जाएगा 0 बच्चों। EC बराबर 15 कम 15 चक्को 60 बच्चों। तो बच्चा EC की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। कितनी आ गई बच्चों? EC की वैल्यू 4 आ गई। इसका ऑप्शन नंबर दिया गया आपको सी पर, ये कितना आएगा? सी वाला सही है आपका, ठीक। लगा लीजिए, गोला खींचेंगे, ठीक। उसके आगे क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल नंबर 7 करते हैं हम। 7वां क्वेश्चन दिया गया है, 2 बिंदु दिए हैं, 2, 3, 4, 1, 2, 3
2,3 और 4,1। आपसे कहा इनके बीच की दूरी ज्ञात करें, के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात के? दूरी, डी निकालना बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। तो बच्चों आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका? डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर अंडर रूट एक्स। अंडर रूट में क्या होता है बच्चों? देखो साहब, डी बराबर होता है बी स्क्वायर, डी बराबर होता है, देखो फॉर्मूला पहले इन दोनों रखते हैं हम लोग, 2,3 4,1 बच्चों, x1 x2 y1 y2 ऐसे रखना, ठीक है, x1 x2 y1 y2। तो बच्चा x2 कितना है? पहले फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बच्चों प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डी बराबर बच्चा x2 कितना है मेरे पास? ये x पॉइंट था और ये y, x1 x2 y1 y2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। मतलब 4 में से 2 का 2 आया, 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गए माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक हम चेक कर लें क्या कैमरा रिकॉर्ड कर पा रहा है ना, मतलब मेरा मोबाइल, हाँ दिख रहा है बच्चों ना, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब इसको यहां लाते हैं, डी बराबर, यहां देखो बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा? 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, तो इनको जोड़ लेंगे, 4 4 8 आ जाएगा। 8 का वर्गमूल निकालेंगे, आएगा 2 रूट 2 स्क्वायर रूट यूनिट, ठीक है। इसे इकाई बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिट और हिंदी में इकाई। 8 का वर्गमूल ऐसे निकालेंगे आप लोग, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 बच्चों, इसके जोड़े बन गए 2 के, तो बाहर निकाल दिया, ये बचा अकेला रह गया, इसे कैसे पहना दिया ऐसे करके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा था मेरे पास? सातवें का ऑप्शन में आया बच्चों, बी वाला ऑप्शन आया। कितना आया? सातवें का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन ये भी बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया बच्चों आपको, एक इक्वेशन दीजिए 3x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 12x प्लस के m प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है। इसके मूल क्या बच्चों? 0 बराबर है। आपसे पूछा कि m की वैल्यू निकालना, तो बच्चों कभी भी अगर मूल बराबर हो तो d बराबर फॉर्मूला बनता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मूल बराबर है मतलब रूट इक्वल है, ठीक है, ये 0 इक्वल है। तो बच्चों a कितना है? 3, b कितना है? 12, c कितना है? m। तो b कितना? -12 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? 3, c कितना? m बच्चों बराबर 0, बराबर 0। 12 कैसे? 144, 4 3 12 m बराबर 0, 144 यहां रखा, 12 चला गया उधर m, 12 कम 12, 12 चौक 12 12 144। तो 12 को 144 से भाग करेंगे तो 12 आएगा बच्चों। m की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 12, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे पास? इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, ठीक है। 8 क्वेश्चन होंगे, 2 और रहेंगे बच्चों, मतलब बोर मत हो, मुझे लगा आप लोग बोर हो रहे हैं, लेकिन डोंट टेंशन, पर 2-3 मिनट की बात है, ठीक है। कि बच्चों बहुत सुबह सुबह पढ़ा रहे, इसलिए आपको लग रहा होगा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तो हम वहां जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम शुरू कर रहे हैं बस अभी, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 9, अच्छा क्वेश्चन है, लेसन 1 से। क्वेश्चन 9 दिया गया आपको बच्चों, 15 और 25 का एचसीएफ 5 है। 15 व 25 का एचसीएफ बराबर कितना बच्चों? 25, ठीक है। तो बोला गया एलसीएम ज्ञात करें, तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलो करते हैं इसको। ये फॉर्मूला होता है, ये लेसन 1 से बेटा आपका, ठीक है। फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट
इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, मेरे पास दो नंबर कौन कौन से, 15 और 25 है। 15 गुणे 25, एचसीएफ कितना है का, एचसीएफ 5 है बेटा। ठीक है, एचसीएफ 5 है, तो एचसीएफ आएगा 5, निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ रखते हैं, 15 गुणे 25 बटे 5 नीचे आ गया, तो बच्चा एलसीएम क्या आएगा, 5 का 5 दिया 15, 3 गुणे 25, 25 का बढ़ा पाता होगा, 25 दिया 75, लेकिन हमको नहीं आता, हम भूल गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये ऑप्शन देख लें, अरे ऑप्शन लगा लेंगे अपना। ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10वां शुरू करते हैं हम। एक एपी दी गई है 3,1 बाई 3,1 -1 -3 का सारवंतर होगा। सारवंतर मतलब डी, सारवंतर डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना बच्चों, सारवंतर डिफरेंस निकालना है, मतलब डी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, डी। कर लेते हैं चुन्नू सा क्वेश्चन बच्चा, एकदम चुन्नू सा। तो देखो डिफरेंस के लिए बेटा क्या करते हैं हम, ये A1 है आपका, A2 A3 और A4 बच्चों, तो इनको इनसे घटाएंगे, इनको इनसे घटाएंगे, अगर बराबर आ गया तो डी बराबर। तो बच्चा डी बराबर A2 माइनस के A1 करेंगे, तो A2 कितना है 1 माइनस 3 बराबर माइनस के 2। एक बार यहां से करना है, डी बराबर A2 माइनस के हो गए यहाँ पे A3 माइनस के A2 बच्चों। पहले इसको इससे घटाया, ये आया, अब इसको घटाएंगे, अगर -2 आ गया तो डी मान लें कि यही है मेरे पास। तो बच्चा देखो A3 कितना है -1, फिर माइनस फॉर्मूले वाला A2 कितना 1, तो -1 माइनस के 2 बच्चों आ गए, तो डी कितना कंफर्म हो गया, माइनस के 2 ही होगा। कितने बच्चों, डी कितना होगा, 2 होगा माइनस के। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों कितना, ए। लगा दे यार, आप ऑप्शन नहीं बता रहे हैं आप। तो प्यारे बच्चे आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन पढ़े हैं, आपका ये है पेपर है 2025 का A22 और बी वाई से सेट नंबर है, ये सेट नंबर 1 था। इसके हमने एमसीक्यू क्वेश्चन बचा 10 किए हैं। ऐसे डेली हम आपके लिए 10 क्वेश्चन एमसीक्यू लाते रहेंगे। ठीक है, डेली ऐसे क्वेश्चन हम 10 एमसीक्यू लाएंगे, एक पेपर को 4-5 दिन में पूरा पीवाईक्यू लोग खत्म कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से, अपने स्कूल ग्रुप में जो ग्रुप होता है स्कूल में कॉलेज में, इसको शेयर करें ताकि ये चैनल ये वीडियो हमारा उन तक पहुंच सके जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं आपको इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।